हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ अव्यय मतलब अनचेंजेबल वर्ड्स। अब इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों। जिन शब्दों में कोई विकार परिवर्तन न हो उसे अव्यय कहते हैं। मतलब बच्चों जिन शब्दों में कोई चीज ना आए उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। लिंग वचन और कारक में परिवर्तन आने से अव्यय शब्दों का रूप जो है बच्चों वो नहीं बदलता है। ये निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के बच्चों हमारे पास जो है अव्यय होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों क्रिया विशेषण से। क्रिया विशेषण क्या होता है बच्चों, पहले आप इन वाक्यों को पढ़िए। मोहिनी दौड़ रही है, मैंने अभी खाना खाया है, तुम कब घर जाओगे, तनिक धीरे बोलो। इन वाक्यों में तेज, अभी, कब, धीरे, ये सभी बच्चों ये शब्द क्या है, अपनी क्रियाओं की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तेज शब्द दौड़ने के ढंग को बता रहा है, अभी खाने के समय को बता रहा है, कब शब्द क्रिया के होने के काल को बता रहा है और धीरे शब्द बोलने के ढंग को बता रहा है। इसीलिए ये शब्द क्या है बच्चों, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं बच्चों। क्रिया विशेषण के हमारे निम्नलिखित कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। शुरुआत करते हैं बच्चों सबसे पहले क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण से। जो क्रिया विशेषण कार्य के होने के समय को बताते हैं, मतलब किस समय वो कार्य हुआ है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इन वाक्यों को देखते हैं। मैं प्रतिदिन सैर करने जाती हूँ, वह अभी बाजार से आया है, आज कमल दिन भर पढ़ता रहा, कल हम चिड़ियाघर देखने चलेंगे। अब कालवाचक क्रिया विशेषण में बच्चों अब, कब, जब, कभी, तभी, सदा, तुरंत, शीघ्र, पहले, बाद, पीछे, लगातार, पूर्व, परसों, पश्चात, कई बार आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा कौन सा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है बच्चों, जिस शब्द से क्रिया के स्थान का पता चले कि उसे किस स्थान पर हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बाहर दरबान खड़ा है, ये 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, स्थितिवाचक, दिशावाचक, विस्तारवाचक। स्थितिवाचक में क्या होगा बच्चों, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, बाहर भीतर। दिशावाचक में क्या होगा बच्चों, इधर उधर, दाएं बाएं। विस्तारवाचक में क्या होगा, यहाँ से वहां तक। उसके बाद अगला आता है बच्चों हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है बच्चों, जिस शब्द से क्रिया के होने की रीति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, निश्चय, अनिश्चय, प्रकार, स्वीकार, इन सब चीजों का हमारा बोध होता है। जैसे विमल जरूर आएगा, वह अचानक चल बसा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण निम्न अर्थों में आते हैं बच्चों। ये जो हमारे अर्थ है इनमें हम किसका यूज करते हैं, वेरी गुड, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का यूज करते हैं बच्चों। प्रकार मतलब किस प्रकार, जैसे अचानक, सुखपूर्वक, ध्यानपूर्वक, शीघ्र, झटपट। स्वीकार, जब हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं बच्चों, जैसे हाँ, ठीक, अवश्य, जी, सच, सही, ये सब। हेतु बोधक मतलब चूंकि, इसलिए, किस लिए, क्योंकि, अतएव आदि, ये सभी हमारे हेतु बोधक हो गए बच्चों। निषेध, कदापि, न, नहीं, मत, ये सब हमारे क्या है बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद आता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है बच्चों, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के निश्चित नाप तोल का बोध हो, कि मतलब हमें ये पता चले बच्चों कि उसके नाप तोल में क्या है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रीति परिमाणवाचक जो है क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा खाओ, वह खूब रोया। अब परिमाणवाचक जो विशेषण है बच्चों और जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है इनमें क्या अंतर होता है, कई बार आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है बच्चों, कि जो शब्द किसी भी वस्तु में नाप तोल का बोध करवाएं उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार में एक जगह बहुत भीड़ एकत्रित थी, थोड़ा दूध पी लो। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या करता है बच्चों, उस क्रिया के परिमाण की जो विशेषता बताता है उसे परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे तुम बहुत बोलते हो, मैंने पर्याप्त खाना खा लिया है, कम बोलो अधिक पढ़ो। ये सभी क्या है बच्चों, हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के जो है एग्जाम्पल्स है। अब चलिए अब शुरू करते हैं प्रयोग अनुसार क्रिया विशेषण के भेद। अब प्रयोगानुसार क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं बच्चों। एक होता है हमारा साधारण, संयोजक और अनुबंध। अब सबसे पहले शुरू करते हैं साधारण से बच्चों। साधारण क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण शब्द स्वतंत्र रूप से क्या होता है बच्चों, प्रयुक्त होता है, मतलब पूरा होता है। जैसे तुमने मुझे अपने भाई के विवाह पर क्यों नहीं बुलाया, क्या तुम अपने मित्र को कभी क्षमा नहीं करोगे। इनमें बच्चों हमें
पूरा जो है मीनिंग पता चल रहा है। संयोजक, संयोजक क्रिया विशेषण शब्द अपने युग्म के साथ प्रयुक्त होता है, मतलब कि अपने जो दो सेंटेंसेस है वो दोनों साथ में आएंगे। एग्जाम्पल, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जहाँ चाह वहाँ रा। उसके बाद अगला आता है बच्चों अनुबद्ध। अनुबद्ध क्रिया विशेषण में क्या होता है बच्चों, का प्रयोग बल देने अथवा जोर देने के लिए हम करते हैं। जैसे वह आ तो जाए, फिर उसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। वह पढ़ता तो था परंतु दिन भर घूमता रहता था। उसके बाद आता है बच्चों हमारा क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या अंतर है, तो बच्चों वो देख लेते हैं। कुछ शब्द क्रिया विशेषण अथवा विशेषण दोनों तरह प्रयोग हम कर सकते हैं। उनके प्रयोग को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि उनका उपयोग विशेषण के रूप में हुआ है या क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है। अब बच्चों देख लेते हैं, कुछ शब्द हैं, यहाँ पे हमारे शब्द हैं, यहाँ उनका विशेषण में रूप हुआ है, यहाँ उनका क्रिया विशेषण में रूप हुआ है। जैसे बुरा, बुरा लड़का, श्याम बुरा बोलता है। सुंदर, सुंदर चित्र, मीरा सुंदर चित्र बनाती है। तेज, तेज चाकू, खरगोश तेज दौड़ता है। ऊंचा, ऊंचा पर्वत, थोड़ा ऊंचा बोलिए। अब बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि सभी विशेषण क्रिया विशेषण के समान प्रयुक्त नहीं होते हैं, पूरे नहीं होते हैं। उदाहरण, गुरुजी स्नेहपूर्वक बोलते हैं, कहना अशुद्ध है, इसका सही मानक रूप क्या है, गुरुजी स्नेहपूर्वक बोलते हैं। पूर्ण विशेषण है पर बच्चों पूर्वक क्या है, क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार बुद्धिमत्ता पूर्ण और बुद्धिमत्ता पूर्वक का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हमारे क्या है बच्चों, ये हमारे कुछ अशुद्ध शब्द हैं, इनको हमने शुद्ध करके यहाँ पे लिखा है। जैसे इस प्रश्न का उत्तर बुद्धिमत्ता पूर्ण लिखा गया है, शुद्ध क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर बुद्धिमत्ता पूर्वक लिखा गया है। अतः जिन शब्दों का क्रिया विशेषण अथवा विशेषण के रूप में भिन्नता होती है, उनके विशेषण रूप का प्रयोग क्रिया विशेषण के स्थान पर नहीं होता है। बच्चों अब जो हमने पढ़ा है उसके बारे में देख लेते हैं। कहाँ से, स्मरण तिथि तथ्य से। जिस शब्द में कोई विकार ना हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, वेरी गुड। अब वे कहते हैं जो क्रिया विशेषण कार्य के होने का समय बताते हैं उसे क्या कहते हैं, वेरी गुड, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब बच्चों चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास में सबसे पहला है बच्चों हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को आपको रेखांकित करना है और उनके भेदों के आपको नाम लिखने हैं। सबसे पहला कौन सा है बच्चों, मैम सबसे पहला है हमारा, सीमा प्रतिदिन सैर करने जाती है। अब बच्चों क्रिया विशेषण के हमारे कितने भेद थे, वेरी गुड मैम 5 भेद थे। अब उसमें से इसमें कौन सा आएगा, वेरी गुड मैम, इसमें आएगा हमारा सबसे पहला भेद और प्रतिदिन का जो है वो हमारा पहला जो भेद था उसका हमारा एग्जाम्पल है। ऐसे ही बाकी सभी आपको क्या करने हैं, स्वयं करने हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द आपको भरना है। वह डैश लखनऊ जाएगा, वह आज लखनऊ जाएगा। अब इसमें बच्चों हमारा आज क्या हो गया, ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया, कौन सा, कालवाचक क्रिया विशेषण हमारा हो गया है। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला है बच्चों हमारा, निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करके आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। सबसे पहला है अक्सर, अक्सर का क्या होगा बच्चों, वेरी गुड, वह अक्सर पास हो जाता है। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला क्या है बच्चों, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। जो हमारे क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला है हमारा बच्चों संबंध बोधक, पोस्ट पोजिशन भी जिसे हम बोलते हैं। अब आपको पहले इन वाक्यों को पढ़ना है, वाक्यों को पढ़ते हैं। डॉक्टर ने रोगी के पास जाकर उसकी सांस लेने में मदद की। धन के बिना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती। यह घटना मेरे जन्म से पहले की है। भेड़ों का समूह जंगल की ओर जा रहा था। अब उपयुक्त वाक्यों में बच्चों के पास, के बिना, से पहले, की और आदि शब्द संज्ञा स्वर्णाम शब्दों के साथ जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों के संबंध को क्या करते हैं, बताते हैं। इसीलिए कैसे हैं बच्चों, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। जो अव्यय शब्द संज्ञा या स्वर्णाम वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताए उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं बच्चों, उनके हमारे 2 प्रकार होते हैं, सामान्य संबंध बोधक और विभक्ति संबंध बोधक। अब सामान्य संबंध बोधक में क्या होता है बच्चों, जो सामान्य जो संबंध बोधक विभक्ति रहित होते हैं उसे सामान्य संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यह घटना कुछ दिन पहले हुई थी, शिक्षा बिना जीवन अधूरा है,
विभक्ति संबंध बोधक कौन से होते हैं बच्चों? जिसमें कारक चिन्ह के साथ प्रयुक्त होते हैं, मतलब जिसमें मैम हमारा जो कारक चिन्ह है वो हमारे इसमें साथ में होता है, उसे हम विभक्ति संबंध बोधक कहते हैं। जैसे शेर को देखकर वह डर के मारे कांपने लगा, कमरे के भीतर सांप मरा पड़ा था। तो इसमें बच्चों हमने क्या किया है? कारक चिन्ह विभक्ति का भी प्रयोग किया है, तो ये विभक्ति संबंध बोधक हो गए। अब बच्चों अर्थ के अनुसार भी हमारे क्या होते हैं? कुछ संबंध बोधक होते हैं। जैसे बच्चों कालवाचक मतलब पहले, बाद, आगे, पीछे। स्थानवाचक में बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, मध्य। दिशावाचक पास, समीप और सामने, निकट, तरफ। साधनवाचक में क्या होता है बच्चों? द्वारा, निमित्त, जरिए। विरोधवाचक में विरुद्ध, प्रतिकूल, उल्टे। अब समता सूचक में क्या होता है बच्चों? समान, अनुसार, तरह, सदृश, तुल्य। हेतुवाचक में क्या होता है बच्चों? रहित, अतिरिक्त, सिवाय, अथवा। विषयवाचक विषय, लेख। सहचर सूचक सहित, समेत, संग, साथ। सग्रह, भर, तक। कारण सूचक के लिए, के मारे, के कारण। संबंध सूचक के साथ, के संग, के समेत, और भी बहुत सारे शब्द हमारे इसमें आते हैं। उद्देश्य सूचक में क्या होगा बच्चों? के हेतु, के लिए, की खातिर, के निमित्त, और भी बहुत सारे शब्द आते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों प्रकार के लिए हमारे कैसे होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है तो ये कैसे हो जाते हैं? संबंध बोधक हो जाते हैं। परंतु जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं बच्चों? वेरी गुड, क्रिया विशेषण हो जाते हैं। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है बच्चों? देख लेते हैं। जो अव्यय शब्द संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त हो उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। मतलब जो बच्चों हमारे संज्ञा सर्वनाम के साथ लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। जैसे तुम पेड़ के नीचे से फल ले लो, हम चाचा जी के यहाँ जा रहे हैं, घर के सामने ही क्या है? कुआं है। अब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हमें पता है बच्चों क्या आते हैं? वो क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह पेड़ के नीचे बैठा है, इरशाद यहाँ रहता है, सामने देखकर चलो। अब बच्चों समन्वय तथ्य से पढ़ लेते हैं कि वाक्य के दो संज्ञाओं और सर्वनामों के बीच संबंध बताने वाले शब्द कौन से होते हैं? वेरी गुड, संबंध बोधक अव्यय होते हैं। संबंध बोधक अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? सामान्य संबंध बोधक और विभक्ति संबंध बोधक। अब बच्चों चलिए हम अभ्यास करते हैं। पहला है निम्नलिखित वाक्यों में से आपको क्या करना है बच्चों? संबंध बोधक जो है वो छाट कर लिखना है। दृष्टि के बिना जीवन में अंधेरा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड, के बिना हमारा क्या हो गया? संबंध बोधक हमारा हो गया। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित संबंध बोधक से आपको क्या करना है? शब्दों से वाक्य बनाना है। विरुद्ध, विरुद्ध से क्या हो जाएगा बच्चों? वह हिंसा के विरुद्ध है। ऐसे ही बाकी सभी वाक्य आपको स्वयं बनाने हैं। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संबंध बोधक किसे कहते हैं? हमें उदाहरण सहित बच्चों बताना है। अब संबंध बोधक जो हमारे दो संज्ञा सर्वनाम के बीच के संबंध को जो है उससे प्रयुक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण है कि वह हिंसा के विरुद्ध है, ये हमारा क्या हो गया? संबंध बोधक शब्द का एक वाक्य हो गया है। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला देखते हैं बच्चों, अगला है हमारा समुच्चय बोधक, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन भी बोलते हैं। समुच्चय बोधक प्राय किसके लिए होता है बच्चों? दो वाक्य या दो शब्दों के बीच में लग के उसको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, प्रिया और रिया बहनें हैं, मुझे टेलीविजन चाहिए या कंप्यूटर चाहिए। नियमित रूप से दवाई लो ताकि शीघ्र स्वस्थ हो सको। पहले नहा लो फिर पूजा करना। यदि वह बस में आता तो समय पर पहुंच जाता। उपयुक्त वाक्यों में बच्चों हमने देखा कि मैम और, या, ताकि, तो, फिर ये शब्द लगाने से दो वाक्य क्या हुए बच्चों? आपस में जुड़ गए। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? योजक कहते हैं। ये शब्द हमारे कैसे हैं बच्चों? वेरी गुड, समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। अब समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं बच्चों? वेरी गुड, दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक कौन सा होता है बच्चों? जो समान स्थिति वाले शब्दों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं बच्चों? तीन भेद होते हैं। अब सबसे पहला हमारा क्या है? योजक, फिर विकल्प शब्द है। अब सबसे पहले योजक को बच्चों हम देख लेते हैं। योजक में क्या आता है बच्चों? वो समुच्चय बोधक जो एक जैसे शब्दों को एक क्रिया से जोड़ते हैं वे योजक कहलाते हैं। जैसे बादल आए और वर्षा हुई, मतलब बच्चों एक क्रिया से हमारी दूसरी क्रिया क्या है? जुड़ी है कि बादल आए तभी तो हमारी वर्षा हुई। सीता एवं गीता जा रही हैं, बच्चे व बूढ़े मेला देखकर खुश हुए। योजक शब्द क्या है बच्चों? और, तथा, एवं, अर्थात, जो, और भी बहुत सारे।
उसके बाद आता है बच्चों हमारा विकल्प बोधक। विकल्प बोधक में क्या होता है बच्चों, वो समुच्चय बोधक शब्द जो दो में से किसी एक वाक्य या शब्द को चुनने का संकेत दे, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, विकल्प बोधक समुच्चय बोधक कहते हैं। अब जैसे तुम दूध पियोगे या चाय, ऑप्शन मिल रहा है बच्चों, वर्षा होगी अथवा आंधी आएगी, या तो वर्षा होगी या आंधी आएगी। मैं दूध लाऊंगा न कि घी, कि मैं तो एक ही चीज करूंगा। अब विकल्प शब्द क्या हुए बच्चों यहाँ पे, या, अथवा, न, की और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद आता है बच्चों हमारा विरोध दर्शक। जो शब्द पहली बात में विरोध में प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, विरोध दर्शक समुच्चय बोधक कहते हैं। कि मतलब जो हमारा क्या करते हैं, विरोध जो है जताते हैं। जैसे वह शीघ्र आना चाहता था मगर रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। सौरभ सीधा है किंतु उसकी बहन चालाक है। तो बच्चों हमने क्या किया कि एक सेंटेंस जो लिखा उसका विरोध जो है वो दूसरी बात में जता दिया। इसके हमारे वर्ड्स कौन कौन से थे बच्चों, बल्कि, पर, किंतु, लेकिन, अपितु और भी बहुत सारे शब्द हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। वे शब्द जो मुख्य उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं, कि जो बच्चों हमारा पहला जो मुख्य वाला उपवाक्य होता है उसको आश्रित वाले उपवाक्य से क्या करते हैं बच्चों, कनेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें हमारे बच्चों 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है हमारा हेतु बोधक असमानाधिकरण समुच्चय बोधक। मतलब जो शब्द किसी शर्त को बतलाते, कि बच्चों से हमें किसी शर्त के बारे में पता चले, वो हमारे हेतु बोधक असमानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, मतलब बच्चों यदि वो पढ़ता तो ही तो वो पास होता। तो मतलब एक शर्त को जताया गया है, अगर तुम जल्दी चलोगे तो गाड़ी छूटेगी नहीं। अब इसमें बच्चों हमारे शब्द कौन से थे, क्योंकि, तो, इस कारण और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। उसके बाद बच्चों अगला होता है हमारा परिमाण बोधक। मतलब जो शब्द किसी परिमाण का संकेत दे, वे हमारे क्या होते हैं बच्चों, परिमाण बोधक होते हैं। जैसे मैंने परिश्रम किया इसलिए पास हो गया, मतलब बच्चों से मेहनत की थी इसलिए वो पास हुआ, रिजल्ट हमें मिला, वो हमें परिणाम की तरफ बताया। दवाई लो अन्यथा फिर बीमार पड़ जाओगे। परिमाण बोधक शब्द क्या है बच्चों, इसलिए, अन्यथा, ताकि और भी बहुत सारे शब्द हैं। उसके बाद आता है बच्चों कारण बोधक। जो समुच्चय बोधक पहले कारण और बाद में परिमाण को बतलाएं उसे हम क्या कहते हैं, कारण बोधक कहलाते हैं। जैसे मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि रास्ते में बहुत कीचड़ है। तो बच्चों उसने क्या किया, पहले कारण बताया है, उसके बाद उसने परिणाम बताया, उसके बाद उसने अपना क्या बताया, कारण भी बता दिया है। क्योंकि उसने बेंच तोड़ा था इसलिए उसे जुर्माना हुआ। अब इसमें शब्द कौन कौन से थे बच्चों, कारण बोधक शब्द थे हमारे क्योंकि। अब बच्चों उद्देश्य बोधक देख लेते हैं। जो शब्द किसी काम का उद्देश्य बताए वे उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे मेहनत करो ताकि सफल हो सको, कि मेहनत करोगे तभी तो सफल होगे। तो बच्चों उद्देश्य बता दिया उन्होंने एक, वह शीघ्र तैयार हो गया जिससे स्कूल पहुंचने में देर न हो। उसके बाद आता है बच्चों उद्देश्य बोधक शब्द कौन से हैं, कि, जिससे, ताकि। उसके बाद आते हैं बच्चों हमारा स्वरूप बोधक कौन से होते हैं। जो शब्द किसी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं वे हमारे स्वरूप बोधक कहलाते हैं। जैसे वह कुलीन घराने का अर्थात अच्छे परिवार से संबंध रखने वाला लड़का है, कि मतलब बच्चों अपनी बात को जो है स्पष्ट तरीके से कह दिया। वह आस्तिक है अर्थात भगवान में आस्था रखता है। शब्द कौन कौन से हो गए बच्चों, मानो, कि, यहाँ तक, की और भी बहुत सारे शब्द। चलिए बच्चों अब हम अभ्यास करते हैं। पहला है हमारा बच्चों निम्नलिखित में आपको क्या करना है, अंतर लिखना है। परिमाण बोधक और कारण बोधक में क्या अंतर होता है बच्चों, परिमाण बोधक मैम की जो हमारे परिमाण की जो है वो बताए, और कारण में क्या होता है कि मैम वो पहले तो अपना जो है वो परिमाण भी लिख रहे हैं और उसके साथ साथ जो है उसका कारण भी जो है वो क्या कर रहे हैं, जता रहे हैं। ऐसे ही बाकी आपको स्वयं करने हैं बच्चों। अगला है हमारा निम्नलिखित वाक्यों में समानाधिकरण व व्याधिकरण समुच्चय बोधक आपको छाट कर लिखना है बच्चों। रक्षित लखनऊ गया और सोहन मुंबई, तो कौन सा हो गया बच्चों, वेरी गुड, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है ये। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला है बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, इसके कितने भेद है, तो बच्चों कौन सा होता है, वेरी गुड मैम। समुच्चय बोधक जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं और इसके 2 भेद है। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला है बच्चों हमारा विस्मयादि बोधक और इंटरजेक्शन। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले, बाप रे इतना लंबा सांप, वाह हम मैच जीत गए, खैर तुम पहुंच गए ना, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया,
छी, कितनी गंदी बदबू है। उपयुक्त वाक्यों में बाप रे, वाह, खैर, शाबाश, छी शब्द क्रमश मतलब आश्चर्य, प्रशंसा और हर्ष को प्रकट कर रहे हैं बच्चों, इसीलिए कैसे हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों, जो शब्द मन में हमारे हर्ष, घृणा, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, भय इन सभी भावों को बताते हैं वो हमारे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। इसके निम्नलिखित भेद हैं, ये हमारे बच्चों क्या होते हैं, इसके भेद होते हैं। जैसे अगर हमें हर्ष प्रकट करना है तो उसके लिए हो जाएगा वाह वाह, धन्य, ओह, शाबाश, आह। शोक के लिए बच्चों हाय, आह, आह, त्राही त्राही, ऊ, बाप रे। आश्चर्य के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ओ, ओहो, हैं, ए, अरे, वाह, क्या। स्वीकृति बोधक कौन सा हो जाएगा बच्चों, अच्छा, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा, हाँ हाँ। तिरस्कार बोधक क्या हो जाएगा बच्चों, छी, हट, अरे, धिक, धत, चुप। आशीर्वाद के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, दीर्घायु हो, जीते रहो। लज्जा बोधक कौन सा हो जाएगा बच्चों, जिसमें हमें लज्जा आए कि हाय, थत। संबोधक बोधक क्या हो जाएगा बच्चों, अरे, रे, अजी, हेलो। अब बच्चों इनकी विशेष बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि का प्रयोग भी कभी कभी हम विस्मयादि बोधक के रूप में करते हैं। इस अव्यय में विस्मयादि चिन्ह अवश्य हमें क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। अब बच्चों जैसे संज्ञा क्या है, शिव शिव, राम राम, हे राम, हाय रे, बाप रे। स्वर्णाम क्या है, कौन, क्या। विशेषण क्या है, सुंदर, अच्छा। क्रिया आ गए, चुप। अब उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट है हमारा निपात। निपात क्या होता है बच्चों, जब किसी अव्यय शब्द को वाक्य में किसी पद के लगाने से उसका अर्थ में क्या हो बच्चों, विभिन्न प्रकार का बल दे दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, निपात या फिर अवधारक कहलाते हैं। मतलब बच्चों अगर मैंने किसी शब्द को लगाया और उसका पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। अब महत्वपूर्ण निपात कुछ इस प्रकार है, भर, रहीम मुझे तो जानता भर है, तक, उसने मुझे विवाह का निमंत्रण तक नहीं भेजा भी, दादाजी भी हमारे साथ सिनेमा देखने जा रहे हैं मात्र, आधुनिक शिक्षा मात्र किताबों का ज्ञान देती है ही, वह कब से ही टेलीविजन ही देखे जा रहा है। चलिए बच्चों अब हम अभ्यास करते हैं। पहला सवाल है, विस्मयादि बोधक अवयव के भेद लिखकर आपको जो है इसमें बताना है। हाय, हाय कैसा हो गया बच्चों, हमारा शोक बोधक हो गया है। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में विस्मयादि बोधक शब्द आपको लिखने हैं। डैश, अब क्या बताऊं, बताओ बच्चों, वेरी गुड, अरे अब क्या बताऊं। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों कि विस्मयादि बोधक जो हमारे भाव में हर्ष, उल्लास, शोक, घृणा इन सभी भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, वेरी गुड, विस्मयादि बोधक कहते हैं। उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, अरे अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। उम्मीद है यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसका बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए और इस चैप्टर को रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिए।